मेरी मौजूदगी इस समय ऊंचा तहसील में है, जहां पर आज विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वकील लोग यहाँ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं उनसे किस लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं विमल शुक्ला, कोषाध्यक्ष आदर्श बार एसोसिएशन, जनपद रायबरेली। तो आज धरना प्रदर्शन किस लिए चल रहा है? धरना प्रदर्शन हमारे एक अधिवक्ता हैं अंबर, उनके फादर के नाम जो है एक जमीन इन्होंने खरीदा था लगभग 22 साल पहले। इनका जमीन पे कब्जा भी था। जबरन भूमाफिया किस्म का व्यक्ति जो है 4-5 दिनों से निर्माण कर रहा है, जबकि माननीय सिविल कोर्ट से स्थगन आदेश भी पारित है। हम लोग कई बार तहसील प्रशासन व थाने का चक्कर लगा चुके हैं और न्यायपालिका के आदेश का सम्मान नहीं हो रहा है, खुलेआम उल्लंघन है। कौन निर्माण कर रहा है? निर्माण क्या नाम? अमर सिंह यादव, प्रदीप यादव। कहाँ का मामला है? ये धौरारा ग्राम सभा। तो धरना प्रदर्शन कब से चल रहा है? धरना प्रदर्शन हम लोगों ने जब न्यायपालिका के आदेश का सम्मान नहीं हो रहा तो उसके खिलाफ जो काम कर रहे हैं, उसी के बाद हम लोग यहाँ आज बैठे हुए धरना प्रदर्शन के लिए। अच्छा ये बताइए, आपने तहसील में शिकायत की? कई बार शिकायत कर चुके। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। थाने जाइए तो थानेदार साहब कहते हैं एसडीएम साहब के पास जाइए। एसडीएम साहब के पास हम लोग कई बार निवेदन किए। हम लोग चूंकि अधिवक्ता है, वित्त व्यवसाय करते हैं, तो ये नियमानुसार उनसे जा करके मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। विपक्षी गालियां दे रहा है। मामला राजस्व का है तो जाहिर सी बात है। मामला सिविल कोर्ट का है, सिविल कोर्ट से स्थगन आदेश है, उसके बावजूद प्रशासन उसका तामीला नहीं करा पा रहा, उसका खुलेआम उल्लंघन कर रहा व्यक्ति, वो जबरन काम लगवा रखा है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि तत्काल उसको रोका जाए। यदि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार ऊंचाहार प्रशासन और थाना ऊंचाहार होंगे, क्योंकि अधिवक्ताओं का दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही, देख ही रहे हैं आप किस तरह की घटनाएं प्रदेश में चल रही। सर क्या कहना चाहेंगे? धरना प्रदर्शन जो चल रहा है आज। भैया ये समस्या है, सार्वजनिक समस्या है। हाँ, स्थगन आदेश के बावजूद भी काम चल रहा है। शासन को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। मेरा नाम मोहित श्रीवास्तव। क्या कहने जाएंगे? हम कहते हैं हमारा अधिवक्ता भाई परेशान है, इसका जल्द से जल्द तत्काल इसका समाधान हो जाए। और वो इसमें विधि व्यवसाय भी करने आता है, उस वजह से मानसिक तरह से बहुत परेशान है, अपना कार्य भी नहीं कर पा रहा है, यहाँ वहाँ दौड़ रहा है वो, जिस वजह से उसका व्यवसाय को काफी असर पड़ रहा है। तो जल्द से जल्द उसके समस्या का समाधान किया जाए, जिससे उसकी जीविका भी और उसकी अन्यथा कोई अनप्रिय घटना न हो जाए। हम लोग को खाली ये डर है बस। तो मामला आपका है? आइए करें आपका। अच्छा परिचय दिए बिल्कुल। मैं अंबर पटवा एडवोकेट। अच्छा यहीं पे? हाँ, यहीं पे कार्यरत हैं, मतलब तहसील में। और ये हमारा मामला है, इसमें हमारे सिविल कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश पारित है, उसके बावजूद जो है ये लोग कार्यवाही कर रहे हैं, उस पर कार्य निर्माण चला रहे हैं। अच्छा कहाँ का मामला है? ये धौरारा का है, धौरारा ग्राम सभा, ऊंचाहार थाना क्षेत्र। तो निर्माण कैसे चल रहा है? ये इसमें कल परसों भी चला था, तो कल सभी लोग की टीम गठित की हुई है, उसके बाद वहाँ गए, काम रुकवाए, लेकिन आज उसके बावजूद फिर भी आज काम लगाए सुबह। तो आज आपने शिकायत? सुबह 112 को बुलाए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तहसील एसएचओ साहब को सूचना दी। क्या बोली? कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता रहे हैं कि आप जिलाधिकारी के पास जाइए, जिलाधिकारी के पास जाइए, कोई कार्रवाई नहीं है। क्या चाहते हैं आप? इसमें हम यह चाह रहे हैं कि जब तक कोर्ट का आदेश जो आ रहा है उसका हम पालन करें, और जो भी आदेश होगा कोर्ट का हम उसका पालन करेंगे, और जब तक आगामी तिथि है तब तक वो काम रोकें। जब काम नहीं रुकता तो क्या करेंगे? हम इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करेंगे। और अपना आप बता रहे हैं कि काम रुकाया गया, इसके बाद वो सरहंग प्रकृति व्यक्ति हैं और बोल रहे हैं जो भी करना हो तुमको, जो कर सकते हो जाके, हम काम नहीं रोकेंगे। इसी प्रकार बात कर रहे हैं जी। ये पूर्णतः अमरपाल यादव और उनके साथियों द्वारा अवैध तरीके से अधिवक्ता भाई के भूमि जमीन का निर्माण जो किया जा रहा है और कोर्ट के आदेश का अवहेलना की जा रही है, ये पूर्णतः गलत है, विधि के विरुद्ध है। इस पे हमारा यही है कि जो सिविल कोर्ट का मानने का आदेश है स्थगन का, उसका पालन कराया जाए, अन्यथा पूरे तहसील प्रशासन के विरुद्ध हम लोग अमर अनशन में बैठेंगे और इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। अच्छा आप लोग तो खुद वकील हैं? जी हम लोग वकील हैं, पर क्योंकि कोर्ट के जो आदेश होते हैं उनको राजस्व के टीम और थाना उनको संयुक्त तरीके से उन्हीं को अनुपालन कराना होता है, क्योंकि जुडिशरी का प्रॉपर हैंडल ये लोग करते हैं। उसके लिए स्पेशल ये नहीं कि जुडिशरी ही उसका अनुपालन कराएगी।
तो स्थगन आदेश होने के बावजूद भी यदि संबंधित जिम्मेदार अधिकारी इस पर सचेत नहीं रहे तो पूर्णतः गलत है और अवमानना के भी दायरे में आ सकते हैं। तो ये है, विधिक प्रक्रियाओं में समय लगता है परंतु न्याय जो होता है विलम्ब उसको प्राप्त होता है। तो यही हमारा अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें। और तहसील में सब शिकायत जी, तहसील में माननीय उपजिलाधिकारी महोदय को प्रमाणित प्रति के साथ एक शिकायत प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपे उन्होंने नियमानुसार कार्रवाई के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया। परंतु वहां पर कल आरआई और एसआई संयुक्त टीम पुलिस और राजस्व की गई, उनको स्पष्ट तरीके से रोका कि आप किसी प्रकार का निर्माण न करें, परंतु बेजा हरकत करते हुए आज रात्रि में भी सुबह में हमारे भाई अधिवक्ता भाई वहां गए पर वो मान नहीं थे। तो वो जिद पर आमैदा है जो कि किसी भी प्रकार की वहां पर अब घटनाएं हो सकती है, इसलिए हमारा निवेदन है कि उसको रोका जाए। तो अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे? आज आपके जो साथी हैं, वकील साथी हैं, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें यह है कि जो न्यायालय का आदेश है उसको तो सभी को मानना चाहिए। न्यायालय सर्वोपरि है। हम चाहे अधिवक्ता हो या कोई जनता हो, सभी के लिए न्यायालय का आदेश सर्वोच्च है और मानने योग्य है। लेकिन अगर कोई नहीं मानता है तो उसको प्रशासन जो है, राजस्व और पुलिस दोनों मिलकर के उस आदेश का अनुपालन कराने के लिए प्रतिबद्ध होने चाहिए उनको। लेकिन अगर उन्होंने ऐसी उपेक्षा की है और पालन नहीं करवा पा रहे हैं, ये उनकी नाकामी है, तो गलत है। और एक अधिवक्ता के विरुद्ध इस प्रकार का उत्पीड़न कार्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। समस्या के हल तक इसका भी जो है आगे एक्सटेंशन भी हो सकता है। और आज भी इस जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है सांकेतिक भी हो सकता है कि निकट भविष्य में कोई इसका हल निकले तो उसके पश्चात ही कोई निर्णय बताया जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे अधिवक्ता भाई के साथ बहुत गलत हुआ है, जो कि कल एसएचओ साहब ने स्वयं कहा है कि यदि लेखपाल अगर कह दे कि जो है वो गलत जगह बना रहा है तो मैं स्वयं चलने को तैयार हूँ कि चल के रोकूंगा। जबकि लेखपाल और राजस्व निरीक्षक साहब दोनों वहाँ गए, उन्होंने कहा कि ये निर्माण जब तक स्थगन आदेश है तब तक निर्माण नहीं किया जाएगा। एसएचओ साहब ने जो है इस एक दरोगा और जो है 2 सिपाही और दीवान के साथ भेजे, उन्होंने मना भी किया वहाँ जाके कि अब कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा इसमें, फिर भी वो न मानते हुए जो है सुबह ही निर्माण कार्य चालू कर दिया। उसके बाद हमारे अधिवक्ता भाई उनको रोकने गए तो इनको जो है उल्टा सीधा हरकत कर रहे हैं, इनके साथ इनको गाली गलौज कर रहे हैं। इनके पास रिकॉर्डिंग भी, एक बार इनको फोन करके गाली भी दिया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई विरोधी की तरफ से। इसकी शिकायत हमने थाने में की थी, उन्होंने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और न कोई मुकदमा लिखा उनके खिलाफ। और मेरा निवेदन है कि उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए उस रिकॉर्डिंग के आधार पर जिसमें उन्होंने उनसे कहा कि मैं बहुत बेकार किस्म का व्यक्ति हूँ, ज्यादा मुझसे भिड़ेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इस रिकॉर्डिंग के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जिस हिसाब से धरना प्रदर्शन चल रहा है, कार्रवाई नहीं होती है न तो पुलिस की तरफ से न तो तहसील प्रशासन की तरफ से, तो क्या करेंगे आप? अभी तो हम लोग केवल 20-50 लोग यहाँ तहसील के बैठे हुए, धीरे धीरे पूरा प्रदेश बार काउंसिल यहाँ आके बैठेगा, उसके बाद तो कार्रवाई करनी पड़ेगी उनको। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर अवैध निर्माण है, जमीन वकील साहब की है लेकिन दूसरा उसमें निर्माण कर रहा है। जैसा वकील साहब का कहना है कि हमने इसकी शिकायत की, तहसील में शिकायत की, कोतवाली में शिकायत की, वहां से तहसील से बताया जाता है कि आप कोतवाली जाइए, पुलिस के पास पुलिस कह रही है कि आप एसडीएम साहब के पास जाइए, लेकिन कहीं भी इसका हल निकल नहीं पा रहा है और वकील लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक इसमें कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।